जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे परिवर्तनी एकादशी कब है, 3 सितंबर को या फिर 4 सितंबर को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एकादशी कब है? भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इस बार फिर से एकादशी 2 दिनों की मानी की जा रही है। जैसे निर्जला एकादशी 2 दिनों की मान की गई थी, इस बार भी परिवर्तनी एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाना जाता है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु जो 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं, वो यह दूसरा महीना है और इस महीने भगवान विष्णु करवट बदलकर यानी एक तरफ से दूसरी करवट वो लेते हैं, इसीलिए उन्हें परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से सभी नियम का पालन करते हुए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उनके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह और मनोबल दोनों बढ़ता है और यदि हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर भी आप कर देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं परिवर्तनी एकादशी के व्रत हमें कब करना है, 3 सितंबर को या फिर 4 सितंबर को। बहुत सारे प्रश्न आप सभी के आ रहे हैं, तो देखिए, पहले आप समझें कि एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब समाप्त हो रही है, क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी जो होता है उससे चयन हमें नहीं करना चाहिए और एकादशी का व्रत 3 दिनों का माना जाता है, जिसमें कि 10वीं के नियम का भी पालन करते हैं, एकादशी तिथि पर अन्न जल का त्याग करते हैं और द्वादशी तिथि में हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हुए अनाज का दान देते हैं, पारण करते हैं। तो दोस्तों, पारण का भी समय हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन पारण में ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि पारण में चावल खाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि अनाज में जैसे 10वीं तिथि के मान्यता में कि 10वीं तिथि को हमें क्या क्या खाना चाहिए, 10वीं तिथि के दिन हमें क्या क्या चीज़ें त्याग करनी चाहिए। तो देखिए, लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा ये वगैरह हमें त्याग कर देना चाहिए। वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन चावल का भी हमें त्याग करना है, प्याज लहसुन का भी त्याग हमें करना ही है। तो चावल भी नहीं खाना होता है। 10वीं तिथि में कहते हैं कि शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए आपको 10वीं तिथि का मान्य करना होता है या पालन करना होता है। लेकिन जो मंदिरों में रहते हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वो तो फलाहार ही करते हैं 10वीं पर भी, और एकादशी तिथि पर हम अन्न का त्याग कर देते हैं, सिर्फ जल और फल लेकर रहते हैं। और जो साधु सन्यासी हैं वो निर्जला करते हैं, यानी यथाशक्ति तथा भक्ति वाली बात है, जो जैसे जितना कर पाते हैं। तो द्वादशी में भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, बाद में भोजन का दान, पका हुआ या कच्चा या अनाज या जिसे आप सीधा कहते हो, आप दान कर लो। अक्सर हम जो है ज़्यादातर हम लोग जो है सीधा का ही दान करते हैं और फिर तुलसी पत्र और भगवान का जो पूजन का जल होता है वह पीकर पारण करते हैं। अब जो लोग अनाज का त्याग करते हैं, निर्जला रहते हैं, उनके लिए है। जो लोग फलाहार करते हैं वो कैसे पारण करते हैं, तो वो अनाज यानी कि चावल का त्याग आपने 10वीं से किया है
तो उसी चावल को खाकर बहुत सारे लोग जो हैं पारण करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है चावल की बात करते हैं तो कच्चे चावल खा के पालन करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कच्चे चावल खाकर आपको पारण नहीं करना है, उससे दोष लगता है, ठीक है। इसलिए आपको पका कर चावल खाना है। जैसे पोहा है तो पोहा भी आपकी आधी पकी हुई रहती है, तो इसीलिए आप पोहा भी खा सकते हैं। कच्चे चावल खाकर पारण नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि तुलसी पत्र तोड़ने की मनाही होती है एकादशी में, उसी प्रकार से चावल का भी हमें त्याग करना है और चावल कच्चे नहीं खाना है। आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। 3 सितंबर की सुबह 4:54 से एकादशी मिल रही है और 4 सितंबर को सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो आप 3 सितंबर को आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सूर्य व्यापनी तिथि मानते हैं हुए आप एकादशी का व्रत 3 सितंबर को करेंगे और 4 सितंबर को हमें पारण करना है। लेकिन देखिए, पारण करने के जैसे दशमी का नियम हमें आपको बताया, एकादशी में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अपने पूजा मंदिर में ही कर लेना है। और अब पूजा कैसे करें, कई बहनों का यह भी सवाल होता है। तो पूजा सवेरे हमें जल्दी से उठना होता है, स्नान ध्यान करके आपको अपने पूजा मंदिर में ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा हर मंदिर में होती है, नहीं है तो आप लगा लें और उसमें में स्नान कराएं। स्नान के नाम पर आप जो है गंगा जल छिड़क दें फूल से और तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, दूध से बनी हुई मिठाई मिश्री कुछ भी आप फल कुछ भी उन्हें भोग लगाएं और पीले पुष्प यदि चढ़ाएं तो अति उत्तम है। पीले वस्त्र आप भी खुद पहने और पीले भोग भी लगाएं। पीले भोग में आप पीले मिठाई केला ये सब आप भोग लगा सकते हैं और केला का सेवन भी आप कर सकते हैं। केला का सेवन वो नहीं करते हैं जो बृहस्पति की व्रत करते हैं, वो केला का त्याग कर सकते हैं। दूसरे दिन 4 सितंबर को गुरुवार का व्रत है और बहुत सारी बहनें गुरुवार भी करती हैं, तो ठीक है। तो देखिए 4 सितंबर को आप 4:22 तक हमें मिल रहा है एकादशी। उसके बाद द्वादशी जाएगी तो 4:23 से द्वादशी लगते ही तो हरिवासर शुरू हो जाता है। तो हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है, इसलिए आपको 4 सितंबर को दोपहर के समय हम बात करें तो 1:36 से लेकर शाम के 4 बजे तक मान के चलिए पारण का समय बताया गया है। तो थोड़ा सा लेट पारण आप करेंगे और इस दिन भी आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए आप दान करेंगे। आप एक थाली में भोजन में आप समय है तो हलवा पूरी सब्जी बना सकते हैं। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे, उसके बिना ही आपको भोजन बना के जो है दान कर देना है। और दक्षिणा जरूर रखिएगा उसमें कुछ भी, चाहे आप हलवा पूरी या कच्चे अनाज का भी दान कर सकते हैं। कच्चे अनाज में सीधा जिसे कहते हैं, जिसमें चावल आटा गेहूँ या फिर सब्जी कुछ नमक ये सब रहता है, तो वो सब आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद जल थोड़ा सा घुमाकर संकल्प लेकर दान करते हैं। संकल्प लेकर व्रत करना, संकल्प लेकर कोई चीज़ दान करना, उसका पुण्य फल दुगुना हो जाता है। तो देखिए, वैसे तो आप कभी भी किसी को भी कुछ भी दान करते हैं, नई वस्तुओं का दान माना जाता है। पुरानी वस्तुओं का दान तो दान नहीं होता है, आप उससे मदद कर रहे हैं। तो आप विधि विधान से करेंगे, उसका अधिक लाभ मिलेगा। और अपने जीवन में क्या चाहते हैं, लाभ ही लाभ चाहते हैं, तो यह आपने जानना है कि परिवर्तनी एकादशी व्रत हमें कब करना है। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 3 सितंबर का त्याग करके और 4 सितंबर को व्रत करने वाले हैं। कहीं कहीं इसलिए 2 दिनों की यह जो 1-2 दिन की ही वह मान्य की गई है, तो हमें
4 सितंबर व्रत यानी द्वादशी युक्त एकादशी का मान करते हुए वो लोग 4 सितंबर का व्रत कर रहे हैं। तो यदि आप यह किसी मंदिर से जुड़े हैं, किसी गुरु से जुड़े हैं, तो उनकी आज्ञा लेकर आप 4 सितंबर का भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन एकादशी तिथि पूर्ण रूप से अनाज का से 3 सितंबर को ही है, इसीलिए उस दिन अनाज का त्याग करेंगे, उस दिन फलाहार पर ही रहेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों से बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी होता है और छोटी छोटी बातों से हमारे दिमाग में चीज़ें भी समझ में आती है। तो कैसे क्या हमें करना होता है। और दोस्तों, यदि आपने एकादशी का व्रत शुरू नहीं किया है तो कहते हैं कि इस एकादशी से व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, से पहली बार एकादशी का व्रत ना करें। ठीक है, जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको एकादशी व्रत के नियम का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करना है, दान पुण्य करना है और करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जप हमें अधिक से अधिक करना है। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो बिना व्रत किए भी सात्विक आहार लेते हुए भगवान विष्णु का विराट रूप का दर्शन भगवान गीता के 11वें अध्याय में बताया गया है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। तो वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।